नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए भारत के कश्मीर के एक हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की सेना और पाक सरकार ने चीन को सौंपने की तैयारी कर दी है। इसकी पूरी पटकथा मदरसा मुल्क द्वारा लिखी जा रही है और इसे ड्रैगन को हवाले करने की रणनीति सक्सगाम घाटी के आधार पर बनाई गई है। 1963 में कारकोरम पार का यह इलाका नेहरू के दौर में पाकिस्तान ने चीन के सुपुर्द कर दिया था। उससे पहले यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान की दलील थी कि इससे चीन और पाकिस्तान के बीच मित्रता बन जाएगी। उसका दावा था कि ऐतिहासिक रूप से इस इलाके में कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित नहीं थी, इसलिए इस इलाके को चीन के हवाले करने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान चीन के भारी कर्ज तले दबा हुआ है। वह दिनों दिन आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसता जा रहा है। उसे कर्ज से छुटकारा पाने और नए कर्ज मिलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसलिए उसने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कश्मीर के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके को चीन को देने का पूरा मन बना लिया है। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि इसके लिए ड्रैगन उसे $60 अरब तक दे सकता है, जिससे न केवल उसके कर्जे उतर जाएंगे बल्कि उसके आर्थिक हालात भी सुधर जाएंगे। खास बात यह कि रैपिस्ट पाक आर्मी और फेडरल गवर्नमेंट इस मुद्दे पर एकमत है और वे पाकिस्तान का वजूद बचाने के लिए जीबी को बेचने पर लगभग सहमत हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस संसाधन संपन्न इलाके को चीन ने भी हड़पने की पूरी तैयारी कर ली है। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की यह हरकत भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत कर सकती है। भारत अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान की चाल सफल नहीं होने दे सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका भी पाकिस्तान की इस हरकत से नाखुश हो सकता है। जो चीन दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके ढूंढ रहा है, उसके लिए यह एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजरता है। हालांकि चीन के लिए यह इलाका हथियाना इतना आसान भी नहीं है। उसे सिर्फ भारत का ही विरोध नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विरोध के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में रहने वाले लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं। पहले ही सीपीसी को लेकर वहां के लोग चीन से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका आने वाले समय में भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच टकराव के नए स्थान के तौर पर उभरने वाला है। जहां तक भारत की बात है तो पीओके की वापसी को लेकर अभी भी गंभीर नजर नहीं आता है। भारत सरकार बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इक्का दुक्का बयानों से आगे नहीं बढ़ पाई है। यहां तक कि भारत के देखते देखते पाकिस्तान ने जीबी को अलग राज्य घोषित कर दिया, लेकिन भारत विरोध करने वाली पुरानी नीति से आगे नहीं बढ़ सका। यह मसला आज भी पूरी तरह अनसुलझा पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार को पाकिस्तान की इस खतरनाक साजिश की भनक लग चुकी है, मगर भारत सरकार अभी भी सक्रिय नहीं है। इतना ही नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग रोजगार, बिजली, शिक्षा और जरूरी सेवाएं न मिल पाने से परेशान है और वे पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान में कुल 9% आत्महत्याएं इस इलाके में होती है। ऐसे में पाकिस्तान जीबी को चीन को सौंपने के मकसद में कामयाब हो गया तो स्थानीय स्तर पर उभरा विरोध ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा और चीन इस इलाके का आसानी से अधिग्रहण कर लेगा। जहां तक अमेरिका की बात है तो अफगानिस्तान से निकलने के बाद वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह चीन को जीबी पर कब्जा न करने दे। अमेरिका यही चाहता है कि यह हिस्सा चीन के पास न जाने पाए। अगर जीबी का इलाका भारत के पास रहा होता तो अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ता। पर बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत क्या कर सकता है। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के पास सीमित विकल्प बचे हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर वह मदरसा मुल्क पर अधिक दबाव नहीं बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं बचा है। यह देश एक तरह से बर्बाद हो गया है और अब अपनी जिहादी आबादी का पेट भरने के लिए खुद को नीलाम करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अगर पाकिस्तान को अधिक खतरनाक होने से रोकना है तो भारत का उसके ऊपर सैन्य दबाव बढ़ाना बेहतर विकल्प हो सकता है। बैरकों में आराम फरमा रही सेना को नियंत्रण रेखा पर डिप्लॉय करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान जीबी को चीन के हवाले करने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना को कार्रवाई करने का विकल्प देना चाहिए,
क्योंकि ले देकर भारत के पास अब यही रास्ता बचता है। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया ताकत के दम पर हासिल किया था। यही नहीं, खुद चीन भी ताइवान पर सैन्य विकल्प का इस्तेमाल कर रहा है। अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाख में इसी नीति को अंजाम दिया है। ड्रैगन ने हांगकांग का विलय कराने में इसी रणनीति को अपनाया है। यूक्रेन से डोनबास इलाका हासिल करने में रूस यही प्रयोग कर रहा है। कम से कम भारत को भी अपने हथियारों की धमक दिखाने की जरूरत है, अन्यथा भारत के देखते देखते ड्रैगन पूरा पीओ के निकल जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।